आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3, रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रक्त को भानुमति का पिटारा कहकर इसके महत्व को सुंदरता से दर्शाया है। इसमें बताया गया है कि रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे रोगी को थकान और कमजोरी अनुभव होती है। ठीक है, चलिए आइए कुछ करके सीखें। रक्त की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब करते हैं पाठ की शुरुआत। कनक अमन की छोटी बहन है। ये तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है कनक के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखती है। यह कहकर उन्होंने कनक को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अमन को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाएगी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अमन, कैसे आना हुआ? अमन ने बताया कि डॉक्टर ने कनक को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने कनक की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइडर पर लगा दी। फिर अमन से बोली, अमन तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अमन ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अमन ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछते हुए बोली, अमन, कनक को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अमन के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अमन देखो, मैं रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। वह भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम विषाणु या प्लेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अमन, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई देते हैं ये लाल रक्त कण है। क्या है? लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतनी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, अर्थात बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इन्हीं संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रख लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करती है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करती हो उसे शरीर की हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ठीक है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अमन ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराती और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नए नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं
जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। क्या आप पौष्टिक आहार लेते हैं? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। परिणाम यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कण को, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अमन ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से ही हो सकता है, किंतु हमारे देश में इनका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अतिरिक्त इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेना, साफ पानी ही पिए। और हाँ, अमन, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि सोच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। ठीक है दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अमन फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मानो लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु की इस जाले में बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बढ़ जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अमन बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूर समय समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु यदि बहुत अधिक रक्त बह गया तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अमन ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अमन, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तब अमन ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि
हर समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अमन ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे तो शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़े होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अमन ने कहा। शाबाश अमन, डॉक्टर दीदी ने अमन की पीठ ठोकते हुए कहा। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा एक तो स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और दूसरा हमें बीमारियों से बचना चाहिए। ठीक है, और नियमित रूप से हमें स्वच्छ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।